ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 45वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, यहाँ से प्रगृह्य संज्ञा का प्रकरण चल रहा है और आगे भी सूत्र प्रगृह्य संज्ञा के चल रहे हैं। अभी तो पीछे अदसोमात यहां तक हो गया था, इसमें पूछना है कुछ? तो आगे सूत्र है शे। तो शे कैसा है? ये लुप्त प्रथमांत निर्देश। तो बहुत से ऐसे सूत्रों में पद आएंगे जहां विभक्ति नहीं दिखाई देगी। तो ये विभक्तियां हटती किससे हैं? क्योंकि विभक्ति का लोप करने वाला तो सूत्र अभी तक हमने पढ़ा नहीं कोई भी। जैसे हम शब्दों के रूप चलाते हैं, बालकः बालको बालका इत्यादि, सातों विभक्तियों में रूप आते हैं। तो कोई ऐसी विभक्ति भी है इसमें जहां कि हम उसका लोप ही कर दें? प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक कहीं आपको विभक्ति का लोप दिखाई दे रहा है? सीधे जल्दी बोलते क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं है ना, इनकी व्यक्ति का लोप होता ही नहीं है। लेकिन वेदों में होता है। और ये जो प्रकरण है वेदों का, वैसे तो कई स्थानों पर आया है, लेकिन एक मुख्य प्रकरण भी है इसमें, अष्टाध्यायी में। और ये प्रारंभ होता है 7वें अध्याय के प्रथम पाद में, प्रथम कॉलम में ही पृष्ठ पलट करके वहां एक सूत्र आता है क्त्वापित छंदसी। सातवां अध्याय यहां से प्रारंभ हो रहा है। पहले पाद में एक पृष्ठ पलटो तो 38 संख्या पर सूत्र है क्त्वापित छंदसी। यहां से छंदसी का अधिकार चला और ये बहुत मुख्य प्रकरण है ये, इसलिए बता रहा हूं मैं। क्योंकि विभक्तियों के स्थान में होने वाले परिवर्तन वो सब इसी में लिखे हुए हैं। इन वेदों में ऐसे ऐसे परिवर्तन होते हैं। और ये छंदसी का अधिकार ये कहां तक जाता है? जहां ये सुट आगम आगे आ रहा है, आमी सर्वनामनः सुट, यहां से पहले पहले तक 51 तक। ठीक है? तो ये सब सूत्र छंद में लगने वाले हैं। और इन सब में भी सबसे मुख्य सूत्र है 39वां, सुपाम सुलुक पूर्व सवर्ण। सुपाम, सुपों के स्थान में। आगे सारे 21 प्रत्यय, इनके स्थान में क्या क्या हो सकता है? तो सबके स्थान में पहला दिया सु। क्या अर्थ हो गया इसका? सुपों के स्थान में सु। अब सु के स्थान में सु करेंगे नहीं, कहां से प्रारंभ करेंगे? औ से। औ से लेकर के सुप तक इनके स्थान में भी सु हो सकता है। कहने का तात्पर्य, वेद में किसी पद में आपको प्रथमा व्यक्ति दिखाई दे रही है तो अर्थ केवल प्रथमा का ही नहीं है, वो सारी विभक्तियों, सारे वचनों में से कोई भी अर्थ हो सकता है। ये वेद की व्यापकता है, ज्ञान की अनंतता, सीमित नहीं रखा गया। अब कोई गलत अर्थ लेने लगे ऐसे कि हम कोई भी अर्थ ले सकते हैं, हमारी इच्छा, सूत्र कह रहा है ये। लेकिन ये खुली किताब भी तो है सृष्टि परमात्मा की, क्या इसके विरुद्ध अर्थ करेंगे हम? सृष्टि नियमों के अनुकूल अर्थ करने की छूट है, ठीक है, लेकिन सृष्टि नियम के अनुकूल।
प्रतिकूल नहीं, क्योंकि एक ही वक्ता जिसने रचना भी की है और वेद भी बनाए, क्या विरोध आएगा उसके दोनों बातों में? विरोध नहीं आ सकता ना। तो ऐसा अर्थ करने लगे हम इन सूत्रों का आश्रय लेकर के कि जो सृष्टि नियम के प्रतिकूल हो वो मान्य नहीं होगा। तो समझ में आ गया, पहला क्या है आदेश? सु। अब दूसरा, और हर आदेश को पूरे सुपों के स्थान में लेना है। दूसरा क्या है? लुक। प्रत्येक प्रत्यय का, सुपों में से सबका लुक भी हो सकता है। ठीक है, कोई प्रत्यय नहीं है, एक भी नहीं है, और किसी भी विभक्ति का अर्थ मान ले सकते हैं, किसी वचन का। एक तो बताई मैंने स्थिति प्रथमांत पद, उसमें किसी व्यक्ति का और किसी वचन का अर्थ आ सकता है, और एक केवल मूल शब्द ही दिखाई दे रहा है, प्रत्यय कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहां भी किसी भी व्यक्ति और किसी भी वचन का अर्थ हो सकता है। आगे पूर्व सवर्ण, सुपों के स्थान पर पूर्व सवर्ण, यानी कि सुप तो आए लेकिन जो मूल शब्द है उसी में प्रवेश कर गए, वो पूर्व जैसा है वैसा हो गया। जैसे बालक शब्द के आगे हम कोई व्यक्ति कोई प्रत्यय ले आए, कोई भी व्यक्ति कोई भी वचन, और उसको बालक में जो क में है उसी मिला दो उसको, तो क्या रह गया? बालक ही तो रह गया। अब यहां भी ऐसा लगेगा कि जैसे या तो लुक कहें हम कि लुक हो गया, वही स्थिति तो आ गई यहां भी। अब यानी कि मूल शब्द ही दिखाई दे रहा है केवल, लेकिन लुक में फिर और भी कार्य होते हैं, लुक कह के हटाएंगे तो, और पुरुष वर्ण कहेंगे तो वो लुक वाले कार्य नहीं हो सकते फिर वहां। ये तीन बातें हो गई, सु, लुक, पूर्व सवर्ण। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको दिखाई देंगे। अब पूर्व सवर्ण वाला जब बात करें, जैसे किस प्रत्यय सात विभक्तियों में, तो ये जो है ये पूर्व सवर्ण जैसे कोई शब्द है और किस प्रत्यय में कोई से प्रत्यय लाया, तो पूर्व में जो वर्ण है उसके उसी के सदृश बन जाएगा। हाँ, उसी मिल जाएगा बस। उदाहरण दिया था ना मैंने बालक का, बस काम में आया वही रहेगा बस। आगे है फिर आत। आत का अर्थ आकार, आदेश। आ, यानी कोई शब्द आपको आकारांत दिख रहा है, जैसे बालका ऐसे करके, तो वहां भी कोई भी व्यक्ति कोई भी वचन हो सकता है। बालका है, आदेश करेंगे ना किसको? सुपों को। अब पूर्व शब्द क्या है उसके आधार पर संधि होगी वहां, जो भी है वो तो बालक मैंने एक उदाहरण दे दिया ऐसे। आगे है शे। ये सूत्र दोबारा फिर लगेगा, अभी हम शे का ही सूत्र उदाहरण पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे अभी तो सूत्र का अर्थ कर रहा हूं मैं। अभी तो शे में विभक्ति कहां गई इसको बता रहा हूं, फिर ये सूत्र दोबारा फिर आएगा अभी उसके उदाहरण में, सिद्धि में। तो सुपों के स्थान पर शे आदेश भी हो सकता है, शे का ए बचेगा। आगे याट, याट का या बचेगा, टित है। अब टित होने से ये कुछ करवाएगा अपना, याड, टित, टित नहीं याड, तो टित होने से टी भाग का लोप होता ही है। तो किसी भी शब्द के अंत में या मिल सकता है, तो कोई भी व्यक्ति कोई भी वचन। आगे है आट, है आ हो गया, तो आ भी, अब यहां आठ है, पीछे था आत, तो टित में और वहां केवल तपर मात्र है वो, तो इसमें अंतर आएगा ना। और आगे है या, और या के आगे फिर याच, तो याच में चित है, बस इतना ही अंतर है। अब चित के कार्य उसमें अलग से हो जाएंगे, तो किसी भी शब्द के अंत में या मिल सकता है। सुमित्रियान आप औषधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं च वयं दुष्मः। सुमित्रिया, दुर्मित्रिया, हुआ रहा ना ये? नहीं, तो याच, अंत में है आल, आल का भी आ बचेगा, और आ तीन जगह आ गया। देखो आत, यहां कोई अनुबंध नहीं है, और आट टित है, आल लित है, तो टित और लित के कार्य उसमें अतिरिक्त हो सकते हैं। शेष सभी का आ रहेगा।
तो यहाँ कुछ और भी हुआ है साथ में, क्योंकि व्यक्ति तो आएगी बाद में, चलो उसको बाद में देखेंगे। तो ये सुपों के स्थान में इतने सारे आदेश होते हैं, कहाँ? वेदों में। और आगे बहुत सारे सूत्र हैं, उनको छोड़ो, अभी इसी को पकड़ लो। अब इतने सारे आदेश होते हैं, लेकिन वेदों में होते हैं ना ये। हम बात कर रहे हैं कि सूत्र में कि लुप्त प्रथमांत निर्देश है ये, यहां सुपाम सुलोक से हम लोग कैसे कर पाएंगे? वो तो वेद में करता है, सूत्र में कहां करता है? तो एक परिभाषा है, छंदोवत सूत्राणि भवन्ति। सूत्र छंद के समान, वेद के समान होते हैं, अर्थात यहां भी वो कार्य हो सकते हैं जो वेद में होते हैं। तो यहां शे के आगे कौन सा प्रत्यय आया? सु। सु का लुक कर दिया, सुपाम सुलुक से लुक कर दिया, तो प्रत्यय से लुक शुलु लुप और अदर्शनम लुप। ठीक है। अब लुक कहा है तो ये लुप्त क्यों लिखा है इन्होंने? लुप्त प्रथमांत, यानी क्या कहना चाहिए? लुक प्रथमांत। भाई लुप्त तो लोप धातु से बनेगा ना, और लुप से बनता है। लोप करें तो लुप्त, लुक करें तो लुक, नहीं ता नहीं आएगा फिर, लुक प्रथमांत। लुक प्रथमा का लुक हो गया है, लेकिन लुक शुलु लुप ये जो शब्द हैं इनकी क्या संज्ञा है? इनकी भी लोप संज्ञा है। तो लोप एक सामान्य शब्द है, इसे चारों गृहीत हो जाते हैं। तो लुप्त प्रथमांत निर्देश। चलें आगे। अब इसलिए आपको शे में केवल शे दिखाई दे रहा है, नहीं तो क्या होना चाहिए था? शेह। ये सूत्र बनता, जैसे रामः बालकः शेह। हाँ, अब प्रथमांत का लुप हो गया तो फिर तो वही नहीं। अब इसमें अनुवृत्ति आ रही है परगृह्यम की। अब अर्थ हो जाएगा, अर्थ में क्या है? कुछ भी नहीं है कि शे इति प्रगृह्य संज्ञकम भवति, अथवा शे इत्यस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति, कैसे भी बोल दो, इसका भी नाम प्रगृह्य हो जाता है। और प्रगृह्य हो जाएगा तो संधि नहीं होगी, बस वही कार्य होता है प्रगृह्य का, और तो कोई होता नहीं। तो उदाहरण दिए इसके 2-3 हैं। अस्मे इंद्रा बृहस्पति, 2 ही हैं, अस्मे और युष्मे बनाना है। और त्वे और में 4 हैं, अस्मे युष्मे त्वे में। लेकिन इसमें ये नियम होता है युष्मद और अस्मद की सिद्धि में कि जब भी बनाते हैं तो जो सूत्र लगता है वो युष्मद में भी लगता है, अस्मद में भी लगता है। ये मैंने कल भी बताया था आपको। जो भी सूत्र लगाएंगे युष्मद अस्मद की सिद्धि में, इनमें कार्य करने के लिए वो सूत्र दोनों में लगता है। और 3 स्थलों पर ये प्रकरण आए हुए हैं। उसमें एक प्रकरण तो 8वें अध्याय के प्रथम पाद में है, देख लो एक बार कहाँ कहाँ है 3 प्रकरण ये युष्मद अस्मद के। 8वें अध्याय के प्रथम पाद में 3रे कॉलम में एक सूत्र होगा, युष्मद अस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर वान नावौ 1। दूसरा बहुवचनस्य वसनसौ 2। ते मयावेक वचनस्य त्वामौ द्वितीयायाः। बस 4 सूत्र ये युष्मद अस्मद के प्रकरण के हैं। और ये प्रकरण ऐसा है कि यहां जो भी आदेश किए जा रहे हैं, एक विशेषता बता रहा हूं इस प्रकरण की, वो आदेश समूचे विभक्ति सहित के स्थान में होते हैं, बने बनाए रूप में। अहम आवाम वयम जो रूप बोल रहे हैं हम, बने बनाए रूप के स्थान पर होते हैं ये आदेश। जैसे मैंने कहा था मगरमच्छ जब खाता है तो समूचा, छाट के नहीं खाएगा वो। कहाँ पहुंच गए आप?
जहां मैं बोल रहा हूं वहीं रहो ना, यहां कहां लिखा है मपर्यंत से, वो प्रकरण दूसरा है। तो ये जो 4 सूत्र हैं ये प्रकरण हो गया एक, ये विभक्ति सहित के स्थान पे आदेश करता है बने बनाए रूप में। अब 2 प्रकरण और हैं जिसमें आज एक प्रकरण हम देखेंगे, एक 7वें अध्याय के प्रथम पाद में। बताओ कहां से, प्रारंभ के सूत्रों से देख लो आप, जहां मिल जाए आपको युष्मद अस्मद। 27वें सूत्र से युष्मद हाँ 27 में से युष्मद अस्मभ्याम ngसोष ङे प्रथमयोरम शसो न भसोभ्यम पंचम्यात एक वचन से साम आकम। बस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 सूत्र ही हो गए। एक ये हैं, ये क्या करते हैं? देखो पहले वाले प्रकरण का तो पता लग गया था आपको कि विभक्ति सहित को करता है वो आदेश, और ये जो 7 सूत्र हैं ये युष्मद अस्मद को नहीं छेड़ते हैं, ये विभक्ति के स्थान में करते हैं कुछ ना कुछ। समझ में आ गया? ये जो प्रकरण है ये विभक्तियों के स्थान में जो 21 प्रत्यय हैं उनके स्थान में कुछ ना कुछ करेंगे, और युष्मद अस्मद को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। विभक्ति के स्थान पर। ठीक है, अब आप बताओ तीसरा प्रकरण जो आएगा वो किस प्रकार का होगा? जो दोनों में करता हूं। नहीं, या किसी में भी नहीं करता। तो प्रकरण ही क्या होगा फिर वो? किसी में जब कुछ नहीं कर रहा है वो। ये युष्मद अस्मद। हाँ, बैंकों की जब पेपर होते हैं ना, बैंक की परीक्षा के, ध्यान होगा आपको, A B वहां कैसे आते हैं? ऐसे ही आते हैं, पीछे कुछ दे दिया, अब बताओ क्या होना चाहिए आगे। बौद्धिक क्षमता नापी जाती है वहां। तो तीसरा प्रकरण ऐसा आएगा जहां युष्मद अस्मद के स्थान पर कुछ होना है, तो वो प्रकरण देख लो। ये भी 7वें अध्याय में आएगा, और ये है आपके दूसरे पाद में 86 संख्या पर, यहां से प्रारंभ होता है। इसमें अधिक है सूत्र। युष्मद अस्मदो हो है ही, देखो षष्ठी का द्विवचन है ये। अब षष्ठी का द्विवचन क्या बता रहा है ये? कि जो भी कुछ होगा वो इन दोनों के स्थान में होना है। अच्छा, ये जो दिखाया था मैंने अभी वाला प्रकरण, इसमें कौन सी व्यक्ति है? ये पंचमी का द्विवचन है, तो क्या अर्थ होगा? से उत्तर। छूट गए ना, ये बच गए ना, और वहां फंस गए। वहां उन्हीं के स्थान में कुछ होना है। और परे क्या होगा? तो देखो 84 पे क्या आ रहा है? अष्टन आ विभक्तौ, यानी विभक्ति परे रहते। अब कौन छूट गया इसमें? विभक्ति छूट गई, वो छूट गई, अब शब्द फंस गए। तो ये प्रकरण कहां तक चलेगा? 86 से लेकर के, और ये आएगा 98 तक, नीचे तक। कितने हो गए इसमें? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 सूत्र हैं ये। विभक्ति प्रकरण में भी आ गया ना जी? हैं? नहीं, विभक्ति प्रकरण के अंतर्गत युष्मद अस्मद का प्रकरण। तो 13 और 7 20 और 4 24, 4000 सूत्रों में 24 सूत्र पाणिनि के युष्मद अस्मद को समर्पित हैं, और कोई भी शब्द ये सिद्ध नहीं करेंगे। और ये 24 के 24 ऐसे हैं कि ये पक्षपात नहीं करते, ये जो भी कार्य करेंगे दोनों भाइयों में करेंगे एक साथ। हैं? अकेला युष्मद के लिए, अकेला अस्मद के लिए, एक भी सूत्र नहीं है इनमें 24 में। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक के स्थान में भी करेंगे ये? तो प्रकरण तो ये चल रहा है ना मेरा अभी। मैंने कहा था कि ये 24 सूत्र जो भी कार्य करेंगे ये दोनों के स्थान में करते हैं, भेदभाव नहीं करते ये। अब आप ये लाइए ऐसा उदाहरण कि जो एक के स्थान में भी करते हैं। आप क्या कहना चाह रहे थे अभी? ना, मैं ये कहना चाह रहा था, मतलब मेरी पुष्टि कर रहे हैं आप? अभी ये कह रहे थे जब विभक्ति के वाली बात कर रहे हैं, दोनों प्रकरण में तीसरा प्रकरण छोड़ करके विभक्ति के स्थान पर होगा, ये होगा तीसरा प्रकरण होगा
ये ऊष्माधारा समझ अब संख्या तीसरी ऐसे बोलो आप, पहला वाला प्रकरण 7वें अध्याय के पहले पाद का, दूसरा प्रकरण 7वें अध्याय के दूसरे पाद का, तीसरा प्रकरण 8वें अध्याय के पहले पाद का। अब बोलो पहला दूसरा तीसरा क्या कह रहे हो आप? पहला दूसरा का मतलब आपने पहले 8वां अध्याय की बात कर ली। नहीं, अब अभी संख्या बदल दो ना। अब अभी ये जो है ना, वो मैंने दिखाया था आपको पहले क्रम से कि पहले कम सूत्र, फिर उससे अधिक सूत्र, फिर उससे अधिक सूत्र। अब दूसरा प्रकरण में दूसरा भाग के जब सूत्र कहा गया है यहाँ युष्मद अस्मद आदि से, ये जो है युष्मद और अस्मद दोनों के स्थान पर जो है ना, तो आमा एक वचन जो भी, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ। और दोनों प्रकरण के जो है 8वां अध्याय के तीसरा प्रकरण है वो विभक्ति के स्थान पर, वो दोनों के स्थान में, विभक्ति के स्थान में भी, और नहीं दोनों के स्थान में कह दिया मैंने। और क्यों बोल रहे फिर आप? दोनों के स्थान से अभिप्राय क्या है यहाँ? पूरा विभक्ति सहित शब्द भी आ गया, विभक्ति भी आ गई। अब आप फिर सुनो, पहला प्रकरण केवल विभक्ति के स्थान में कुछ करेगा, दूसरा प्रकरण युष्मद अस्मद के स्थान में कुछ करेगा, तीसरा प्रकरण दोनों के स्थान में करेगा, 8वें अध्याय वाला। ठीक है, तो 24 सूत्र ये आपके हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो शब्द बनाना है हमें अस्मे। अस्मे इंद्रा बृहस्पति। ये इंद्रा बृहस्पति साथ में इसलिए जोड़ा है क्योंकि संधि दिखानी थी ना। संधि जो प्राप्त हो रही है उसकी स्थिति को लाने के लिए कोई तो आजादी शब्द आगे हो, अच आगे होगा तभी संधि प्राप्त होगी। तो इंद्रा में ई आगे आ रहा है प्रारंभ में, तो इंद्रा बृहस्पति ये शब्द आगे दे दिया है। अर्थ क्या हो जाएगा कि इंद्रा बृहस्पति, यानी कि इंद्र और बृहस्पति। ये इंद्र है कि इंद्रा है? इंद्रा है। तो इंद्रा कौन है? ये तो फीमेल बना दी। इंद्र तो सुना है। नहीं, आत हो गया ना। किससे हो गया आत? नहीं, वो तो विभक्ति के स्थान में करता है, समास है ये तो। समास में बीच में तो विभक्तियां हट जाती हैं सुबह धातु प्रातिपदिक से। यहाँ विभक्ति है कहाँ? इंद्र और बृहस्पति का द्वंद्व समास हुआ है। फिर क्या होता है? द्वंद्व समास में क्या होता है? आ कैसे आ गया? हाँ, तो आदेश होगा इंद्र को। तो देवताओं का जब द्वंद्व समास करते हैं, ये देवता है ना इंद्र और बृहस्पति, तो जहां आकार का प्रकरण आया हुआ है, चलो उसको भी देख लो। अभी अष्टाध्यायी चल रहा है सूत्र कोई सा, यही समझने वाली चीज है। लेकिन हाँ है तो फिर वास्तव में ये बातें बहुत जाननी आवश्यक होती हैं। अगर हमें ये सारा प्रकरणों का पता लग जाए शीघ्रता से तो बहुत सरलता लगती है फिर सूत्रों की। तो यहाँ जो हम समास करते हैं ना, ये वेद में जहाँ दो दो शब्दों के समास होते हैं, तो देवता वाचियों का ये समास कहलाता है, क्योंकि देवता ही हैं ये भिन्न भिन्न अलग अलग। तो सूत्र है देवता द्वंद्वेच। और ये निकालो प्रकरण आपका, ये आ गया इसमें तीसरे अध्याय, तीसरा छठे अध्याय का तीसरा पाद। और यहां सूत्र है आनंग ऋतो द्वंद्वे। प्रारंभ यहां से हुआ ये आनंग ऋतो द्वंद्वे। ठीक है, ये जो पूरा तीसरा पाद है ना, ये उत्तर पद प्रकरण कहलाता है। जो भी कार्य होगा, किसी भी शब्द में कोई परिवर्तन करेंगे, वो तब होता है जब उसके आगे एक पद और हो। उत्तर पदे, उत्तर पद परे रहते, तो दो तो हो गए ना। अब यहां में इंद्र में कुछ करना है तो कब कर पाएंगे? एक और बदलाव आगे, तो बृहस्पति को ले आए, तो इंद्र और बृहस्पति का हमने समास कर दिया। तो आनंग ऋतो द्वंद्वे से आनंग को ले जाओ आगे, देवता द्वंद्वे च। देवतावाची शब्दों का द्वंद्व समास करेंगे तो पूर्व वाले शब्द को आनंग आदेश हो जाएगा। आनंग को पाणिनि ने ङित किया है, और ङित किया है तो ये ङिच सूत्र से अंतिम अल के स्थान में होता है हमेशा। तो इंद्र में जो द्र में अ है, इसके स्थान पर आनंग हो गया। आनंग का बचेगा आन, क्या बन गया? इंद्रान।
इंद्रान बृहस्पति। अब क्योंकि ये इंद्रान समास हुआ है, समास में विभक्ति आती है, सुप धातु से हटाते हैं, लेकिन प्रत्यय लक्षण कार्य फिर भी होते रहेंगे, तो पद भी है ये सुप्तिंगंतम पदम, तो संयोगांतस्य नलोपः प्रातिपदिकांतस्य, प्रातिपदिक भी है और अंत में आ रहा है नकार, उसका लोप हो जाएगा इंद्रा। अब इसी का अपवाद आ गया फिर आगे कि नहीं नहीं, ये आपका सूत्र सर्वत्र नहीं लगेगा, सोम और वरुण को छोड़ देना। सोम और वरुण यदि आगे आएंगे, यहां तो बृहस्पति था आगे, सोम और वरुण आगे आएंगे, किसके आगे? अग्नि शब्द के आगे, तो ये वहां भी तो लगता फिर ये, जैसे हमें बनाना है अग्निश्च सोमश्च, अग्नि सोम, तो पूर्व सूत्र लगा करके क्या बनेगा फिर? या कहां से ले आए? ई को आ करो ना, अग्ना सोम, अग्ना वरुण। इसने कहा नहीं, ईत अग्नि है, अग्नि को ईकार होगा। अब आनंग हट गया, आनंग हट गया तो अग्नि स को श हो जाता है, अग्नि सोम, अग्नि वरुण, ऐसे करके बोलेंगे। नहीं, वो समास नहीं, द्वंद्व समास नहीं है वो। अग्नि सोम मिलेगा बहुत मंत्रों में, अग्नि का और सोम का द्वंद्व समास, अग्नि का और वरुण का द्वंद्व समास, इस तरह से। लेकिन यही इंद्र के आगे आ जाए वरुण तो इंद्रा वरुण, हाँ, अब इंद्रा आनंग लग गया ऊपर वाला सूत्र, क्योंकि ये अग्नि में ही तो लगेगा, ये केवल अग्नि के लिए है, और वो भी सोम और वरुण आगे आएंगे तब, और कोई शब्द आगे आएगा तो नहीं। तो इस तरह से ये है। ऐसे ही आगे देवो द्यावा है, दिव को द्यावा आदेश, द्यावा पृथ्वी बहुत सुना होगा, द्यावा पृथ्वी भरे पड़े हैं मंत्रों में, तो दिव को द्यावा आदेश होता है, और दिवस भी हो जाता है, दिवस नहीं, दिवस के भी स्थान पर द्यावा हो जाता है, दिवसश्च पृथिव्याम, उषासा उषसः, उषस के स्थान पर उषासा आदेश हो जाता है। बस ये है, यहां तक, ये 32 तक, पितरा मात्रा च छंदसी। तो यहां ये जो शब्द हैं सारे ये हो गए। चलो अब पीछे को आ जाओ, अब हो गया, इंद्रा बृहस्पति बना लिया, बना रहे थे अस्मे। अब यहां अस्मे बनाना है, मूल शब्द क्या है? अस्मत्। तो अस्मत् शब्द से अब अन्य प्रक्रिया तो प्रारंभ की संक्षिप्त वही अस्मत् के हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, और उसके बाद स्वाद ये प्रातिपदिक के अधिकार में स्वादि उत्पत्ति हुई, और उसमें प्रत्यय लाए, क्योंकि शब्द का अर्थ है ये अस्मे का हम सब के लिए, इंद्र और बृहस्पति हम सब के लिए हैं ये। तो कौन सी विभक्ति आनी चाहिए? हम सब के लिए, चतुर्थी का बहुवचन भ्यस आ गया, अस्मद भ्यस लिखना पड़ेगा क्या, या मस्तिष्क में लिख लोगे? अस्मद और भ्यस हो गया। अब यहां तुरंत ही सूत्र लगा दो, अब कोई बात नहीं है, वेद का प्रयोग है। सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छेया डाड्या या जालह, सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छेया डाड्या या जालह। तो इसमें शब्द आ रहा है शे, जिसको छ हो गया है छे। इस सूत्र ने सुपों के स्थान पर, वेद में है इसलिए शे आदेश कर दिया। शे आदेश आएगा तो किसके स्थान में आएगा? किसके स्थान में किया इसने? सुपाम, सुप के स्थान में। लेकिन इतने मात्र कह देने से ये निर्णय नहीं हो जाएगा, क्योंकि आदेश षष्ठी स्थान योगा, यहां से जो हमारा प्रकरण है पहले ही पाद में, कि षष्ठ्यंत जो भी आदेश होते हैं उसमें कल मैंने बहुत विस्तार से बताया था आपको कि 5 प्रकार के अनुबंध बताए थे, टित कित ङित, टित कित मित ङित और शित। इनकी सबकी स्थिति अलग अलग है।
टित होता है तो आदि में, जिसको कहा गया है षष्ठी विभक्ति जहां है, जैसे यहां षष्ठी किस में है, सुपाम, सुप है ये। अब यदि ये आदेश टित होता तो भ्यस के आदि में आता, ये आदेश कित होता तो भ्यस के अंत में आता, ये आदेश मित होता तो य में जो अ है इसके आगे आता, अंतिम अच से परे, मृत्यु अंत्यात पर, और पीछे क्या था, आद्यंतो टकित। ये आदेश ङित होता तो अलोन्त्यस्य ङिच्य सूत्र से सकार के स्थान में होता, अंतिम अल के स्थान पर। लेकिन ये इन चार में से तो कुछ है नहीं। कैसा है ये, शित है। तो शित यदि न करते पाणिनि, अब उस पर आ जाओ पहले, शित करके तो ये पूरे के स्थान में होगा, निर्णय हो गया ना, अनेकाल शित सर्वस्य, सबके स्थान में होगा, पूरे भ्यस के स्थान पर। अब कल्पना करो ये शित न करते, केवल ए ये आदेश कर देते, बचेगा तो ए ही इसका, तो क्या होता नवीन, सामान्य सूत्र है यहां पर अलोन्त्यस्य, ये सामान्य है बिल्कुल। जब कोई भी नहीं लगता तो ये लगना ही है इसको, कि कोई भी आदेश हो, ये नहीं कहता कि उसमें कौन से अनुबंध हैं कौन से नहीं है, कितने अल हैं कितने नहीं है, इसे कोई लेना देना नहीं इन चीजों से। सीधा सा इसका अर्थ यह है कि जो भी षष्ठी निर्दिष्ट आदेश कहे गए हैं वो अंतिम अल के स्थान में होते हैं। तो किसके स्थान में होता है ये ए, केवल सकार के स्थान में होता, इसलिए सकार जोड़ा है पाणिनि ने। हो गया स्पष्ट। अब ये सारी विभक्तियों में लगी, मतलब अभ्यास में सब जगह लगी हैं, जब व्याकरण इसको शीत बनाया, हाँ, तो ये सारी विभक्तियों की सेटिंग, हाँ, जहां भी करेंगे शित आदेश, ये शे ही नहीं, जितने भी शित हैं वो हमेशा पूरे के स्थान में होते हैं। तो पूरे भ्यस के स्थान पर आ गया ए, ठीक है, अस्मद ए, यहां तक आ गए। अब आगे ये अनेकाल शित सर्वस्य लगा करके ही करना है, ये ध्यान रखना है इसको। अब इसके आगे शे, यद्यपि अनुबंध तो हमने हटा ही दिया है, अनुबंध किससे हटाएंगे, लक्षक को तदिते तस्य लोप इत्यादि करके। अब अस्मद और ए, अब यहां जो आपका युष्मद अस्मद का प्रकरण है, कौन सा, दूसरा। देखो पहला प्रकरण कैसा है, युष्मद अस्मद के से उत्तर विभक्तियों के स्थान में कुछ करने वाला। अब विभक्ति का तो यहां निपटारा ही हो गया है, विभक्ति के स्थान में तो शे कर दिया, तो हम कौन सा प्रकरण लेंगे, अब दूसरा, जहां पर युष्मद अस्मद के स्थान में कुछ करना होता है। तो वहां दूसरे प्रकरण में जो प्रारंभ करते हैं उसको, वहां अष्टन अविभक्तौ से विभक्तौ शब्द ला करके, और फिर पहला सूत्र उस प्रकरण का है युष्मद अस्मदो हो अनादेशे। थोड़ा समझ लो इसको, मोटा मोटे हल्का हल्का है ना। युष्मद अस्मदो हो, षष्ठी का द्विवचन, युष्मद अस्मद के स्थान में। अनादेशे ये सप्तमी है, और पीछे से क्या आ रहा है सप्तमी का, विभक्तौ, और रायो हली से हली, और अष्टन आ विभक्तौ से आ हैं, नहीं हली नहीं है, तो अष्टन आ विभक्तौ से आ हो गया, और विभक्तौ आ रहा है अनादेशे। अब अनादेशे का अर्थ क्या निकल रहा है वैसे, जिसके स्थान पर कोई आदेश नहीं किया गया है। और ये अनादेशे कह किसको रहा है, यहाँ सप्तमी है ना ये, और ऊपर सप्तमी किसमें है, तो विभक्ति को ही तो कह रहा है। ऐसी विभक्ति जिसके स्थान में कोई भी आदेश नहीं कहा गया है, उसके परे रहते, तो विभक्तियों को आदेश कहाँ कहा गया है, युष्मद अस्मद से उत्तर पहले प्रकरण में। तो पहले प्रकरण का यदि कोई सूत्र नहीं लगा है, जैसे यहां भ्यस के स्थान पर हमने क्या आदेश किया था, शे, पहले प्रकरण से किया था, सुपाम श्लोक से किया था। तो ये विभक्ति कैसी है, अब ये अनादिष्ट, अनादेशे। लेकिन यहां इसको नहीं लगाना है, इसको यहां छोड़ो, अभी यहां कल्पना मत करो, अभी ये तो मैं सूत्र का अर्थ बता रहा हूं कि ऐसी विभक्तियों के परे रहते ये सूत्र क्या करता है, युष्मद अस्मद के स्थान पर आकार आदेश करता है, आ, ठीक है,
आगे द्वितीयायाम च, द्वितीय व्यक्ति परे होगी तब भी आ होगा। प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम, प्रथमा के द्विवचन में भी आ होगा। और यह अचि अजादि व्यक्ति कोई आएगी आगे तो यकार आदेश हो जाएगा। शेषे लोपः, हमें ये लगाना है यहां पर, शेषे लोपः। अब शेषे किसका बनेगा विशेषण? स्पष्ट है कि विभक्तों का ही बनेगा, यानी कि शेष विभक्ति परे रहते। अब शेष विभक्ति परे रहते, ये शेष विभक्ति क्या है ये समझना है। क्योंकि विभक्ति हम जो कह रहे हैं कि शेष विभक्ति परे रहते, तो जो पीछे प्रकरण आया था जहां पर युष्मद् अस्मद् के स्थान पर आदेश किए गए हैं, नहीं पीछे नहीं, इसी में जहां आदेश किए गए हैं आगे कि कहीं पर कोई आदेश युष्मद् के स्थान पर, कहीं पर कोई आदेश, इस तरह से। और कुछ व्यक्तियां ऐसी हैं जिनके परे रहते कोई आदेश कहा ही नहीं गया है। अब यहां पर भ्यस के परे रहते, ए के परे रहते अस्मद् के स्थान पर देखो आदेश कहाँ कहाँ कहे गए हैं, देखो पता करो आप। देखो पहले है युष्मद् अस्मदोः अनादेशे, ये तो आकार आदेश करता है, लेकिन ये भी यहां नहीं लग पाएगा। द्वितीयायाम च, ये द्वितीय व्यक्ति पर रहते कुछ न कुछ करता है, तो द्वितीय व्यक्ति भी हट गई, ये भी शेष नहीं कहलाएगी। प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम, प्रथमा का द्विवचन ये भी हट गया, इसके पर रहते भी नहीं लगेगा, शेषे लोपः। और यह अचि अजादि प्रत्यय जो आते हैं वहां भी कुछ न कुछ कहा गया है युष्मद् अस्मद् के स्थान पर, तो ये भी शेष व्यक्तियां नहीं रही, ये अजादि है नहीं भ्यस, ठीक है। और म पर्यंत ये तो अलग हो गया आगे। इन आगे जो आदेश कहे जा रहे हैं वो कितने के स्थान में होते हैं वो ये बताते हैं। तो भ्यस के परे रहते युष्मद् अस्मद् के स्थान पर कुछ भी नहीं किया गया है, समझ में आ गया। तो ये भ्यस विभक्ति कैसी हो गई? शेष। तो जिस विभक्ति के परे रहते युष्मद् अस्मद् के स्थान पर कुछ भी नहीं किया जाता है, वहां ये सूत्र जाकर के युष्मद् अस्मद् के अध भाग का लोप कर देता है। अध, इसमें अध है और युष्मद् में भी अध, दोनों की रचना ही ऐसी है। युष्मद् अस्मद् दोनों में मद दोनों में आ रहा है, मद यानी कि मकार भी दोनों में है और अद भी दोनों में है। मकार दोनों में है, इसलिए आगे सूत्र में पर्यंतस्य का अधिकार चलता है, आगे ये लग पाता है कि जो भी आदेश होते हैं वो मकार पर्यंत तक होते हैं। अब इसमें आपको ये प्रश्न उठेगा कि शेषे लोपः से इसने तो लोप कहा है, अनुवृत्ति किसकी आ रही है? युष्मद् अस्मदोः। तो क्या अर्थ बनेगा कि शेष विभक्ति पर रहते युष्मद् अस्मद् का लोप हो जाता है। लेकिन नहीं, आदेश जितने कहे गए हैं आगे युष्मद् अस्मद् के स्थान पर, ये मकार पर्यंत तक कहे गए हैं। तो मकार पर्यंत तक जितने भी आदेश हैं, अस्म और युष्म यहां तक होंगे। तो फिर क्या शेष बचता है जिसके स्थान पर कुछ भी नहीं करते हैं? वो अध बचता है। तो शेष भाग अध ही होता है, मतलब यहां भी शेष व्यक्ति के पर रहते हम जिसका लोप करेंगे वो अध भाग का ही लोप करते हैं, क्योंकि मपर्यंत को तो आगे चल करके आदेश कहे जाएंगे, उसको नहीं छेड़ते हैं। तो अध भाग का इसने लोप कर दिया। किसने? शेष लोपा। तो क्या बचेगा? अभी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, मात्र इतना समझ लो कि शेषे लोपः से युष्मद् के अधभाग का, अस्मद् के अधभाग का लोप हो गया। म पर्यंत ने म तक को सेव कर दिया, अधभाग का लोप हो गया। सारी जो कहानी अब क्या करना है इसमें? अब बन तो गया अस्मे, बस युष्म से युष्म, ठीक है। अब यहां अस्मे इंद्रा बृहस्पति ई आगे आ रहा है, तो क्या प्राप्ति हो रही है? एचो यवा यावह, अयादेश की प्राप्ति हो रही है। एच के स्थान पर आय अव आय आव ये आदेश हो जाते हैं अच परे रहते। तो क्या बनना चाहिए था?
अस्मयिंद्रा बृहस्पति, इसने कर दिया प्रगृह्य संज्ञा शे सूत्र ने, कि शे की प्रगृह्य संज्ञा होती है। और प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम से प्रकृति भाव हो गया, ऐसे ही रह गया। ठीक इसी प्रकार से युष्मे बनेगा, युष्मे इंद्रा बृहस्पति, वहां आ जाएगा तुम सब के लिए इंद्र और बृहस्पति। अब इन्होंने एक वचन का उदाहरण ले लिया है, त्वे इति मे इति। अब सिद्धि का प्रकार बदल जाएगा थोड़ा, कि शब्द है हमारे पास में, युष्मद ले लो या अस्मद ले लो, कुछ भी ले लो, दोनों में एक ही बात है। तो युष्मद शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा इत्यादि करके और प्रत्यय कौन सा लाएंगे? पंचमी का, क्योंकि त्वे का अर्थ है तुझसे, मे का अर्थ है यहां पर मुझसे, तो कौन सा प्रत्यय आएगा? पंचमी का एक वचन, मसी। युष्मद ngसी, इस तरह से। और ngसी प्रत्यय लाने के बाद हमें यहां फिर युष्मद अस्मद के स्थान पर कुछ करना है, तो कौन सा प्रकरण लेंगे? दूसरा। प्रथम वाला तभी आता है जब विभक्ति के स्थान में कुछ करना हो, है? तो युष्मद ngसी, और ये ngसी कौन से वचन का है? देखो ये जो सूत्र है ना, यहां से मपर्यंतस्य से लेकर के प्रत्ययोत्तर पदयोश्च यहां तक का जो प्रकरण है, ये प्रकरण ये कुछ न कुछ आदेश कर रहा है सारा। और ये आदेश जितने भी हो रहे हैं इनमें मपर्यंतस्य का अधिकार चल रहा है। मपर्यंतस्य स्वयं कुछ नहीं करता है, ये आगे के सभी सूत्रों में जाकर के उसका अर्थ स्पष्ट होता है। यानी जो भी आगे आदेश कहे जाएंगे वो मकार पर्यंत तक होते हैं। ये सूत्र स्वयं कुछ नहीं करता, आगे के सूत्र में जाता जाएगा, अर्थ सबका होता जाएगा। तो आगे के सूत्र एक बार देखो जरा सरसरी दृष्टि से, कि युवावु द्विवचने, द्विवचन का कोई प्रत्यय आगे आता है तो मपर्यंत के स्थान पर युव आव ये आदेश हो जाते हैं। यूय वयौ जसी, जस प्रत्यय आगे आता है अर्थात प्रथमा का बहुवचन, तो यूय और वय आदेश मपर्यंत को, और बाकी का शेष लोप करता जाएगा, ध्यान रखना अधभाग का। और त्वाहौ सौ, सु प्रत्यय प्रथमा का एक वचन ये आएगा तो त्वा और अह। तुभ्य मह्यौ ngई, चतुर्थी का एक वचन nगे, ये आगे आएगा तुभ्य मह्य। तव ममौ ngसी, सब ngस षष्ठी का सप्तमी है, ये षष्ठी का सप्तम यंत्र रूप। ngस प्रत्यय परे होगा तो तव और मम। त्वमौ एक वचने, एक वचन का कोई प्रत्यय आएगा, यदि पीछे भी एक वचन के आए हैं, जैसे त्वाहौसौ वो उसका अपवाद बन जाएगा इसका। तुभ्य मह्यौ ngई ये भी एक वचन का, ये अपवाद बन जाएगा किसका? त्वमाव एक वचने का। तब ममौ ngसी ये भी एक वचन का है, ये भी अपवाद बन जाएगा त्वमाव एक वचने का। लेकिन जो अन्य रहेगा एक वचन के वो वहां तो लगेगा ये। तो अब जितने भी एक वचन के और रह गए वहां ये क्या करेगा? त्वा और म ये आदेश करेगा। त्वमौ एक वचने, युष्मद के तृतीया और षष्ठी ये लंबा शब्द है या एक वचन लंबा शब्द है? और आपने निर्णय कर लिया तृतीया षष्ठी ही रह गए हैं, बाकी सारे आ गए। द्वितीया का आ गया इसमें? कहाँ? द्वितीय विभक्ति का एक वचन आ गया, तृतीया का एक वचन आ गया, ये तो कई आ रहे हैं। अरे यहाँ आया है केवल प्रथमा का एक वचन, चतुर्थी का और षष्ठी का, तो कितने और रह गए? 4 और रह गए हैं। सप्तमी का कहाँ है? तो इन सब में जो है यहाँ पर ये सूत्र क्या करेगा? त्वा और म कितने स्थान में? मकार तक। तो त्वा क्या बचा?
अद नहीं, वो नहीं। तो त्वा और अद इतना हो गया है। त्वा अद और नहीं, ngसी रह गया ना। ngसी इसको जो है वो तो करना ही है। शे वो ध्यान रखना, सुकाम श्लोक से शे करना ही है इसको, वो तो होना ही है। तो इस तरह से इसने कर दिया युष्म मकार पर्यंत तक त्वा आदेश। तो त्वा अद और ए। अब ये जो आ है और ये आ है तो क्या होना चाहिए? अकह सवर्णे दीर्घ। लेकिन नहीं, अपवाद है इसका। अतो गुणे, ये पीछे लगा चुके हैं हम। और अतो गुणे में अनुवृत्ति किसकी आती है? अभी स्पष्ट नहीं है सूत्र आप लोगों को। अपदांतात, अपदांत की अनुवृत्ति आती है। जो मुख्य अनुवृत्ति उसको पकड़ा करो। सामान्य अनुवृत्ति आपको कि एक अपूर्व प्रयोग की आ रही है, अरे तो सबको पता है एक अपूर्व प्रयोग की आ रही है, उसे क्या बताना, वो तो प्रकरण ही वही है। जो मुख्य अनुवृत्ति है उसको देखो। और एक और भी मुख्य है क्या? पर रूप, एंगी पर रूपम, इन दो को पकड़ना है। तो अपदांत आकार से उत्तर, ये आकार अपदांत है, पद के अंत में नहीं है, ये पद नहीं है कोई त्वा, यह है पद, न सुगंध है न तिंगंत। तो अपदांत आकार से उत्तर गुण परे रहते, ये गुण में आता ही है अ, तो पूर्व पर के स्थान पर पररूप एकादेश, यानी यही अ रह गया। तो क्या बन गया? फिर आप आ की मात्रा लगा दी ये, और आगे ए, यहां तक बन गया है त्वद और ए। हाँ, एक चीज और इसमें, नहीं गलत हो गया थोड़ा, यहां इसको नहीं लगाएंगे। ये जो है ना यहाँ, क्योंकि शेष लोप सूत्र वो मैंने पीछे बोला भी था, ध्यान से हट गया कि शेष लोप, शेष भाग का, शेष व्यक्तियों के पर रहते जो युष्मदस्मत् का भाग रह गया है उसका लोप हो जाएगा। तो अधभाग का यहाँ पर लोप हो गया। अब क्या रह गया? ये त्वा और ए, इस प्रकार से यहां अधभाग का शेष लोप से लोप करते चले जाएंगे। आदेश करने के बाद जो भाग शेष रह जाएगा, अधभाग ही शेष रहेगा, उसका लोप होता जाएगा। और अब यहां पर जो संधि प्राप्त हो रही है अ और ए, कौन संधि प्राप्त हो रही है? संधि कौन सी प्राप्त हो रही है? मुस्कुराओ सत्यपति जी, बोलो। हाँ तो वृद्धिरेचि प्राप्त हो रही है, ठीक है। अब वृद्धिरेचि प्राप्त हो रही है तो क्या है अपवाद? फिर वही अतो गुणे, भाई अपदांत आकार से उत्तर गुण आ ही रहा है, गुण में ये भी तो आ गया। तो गुण में ये आ गया तो क्या बन गया? पररूप होकर के, पररूप बन करके हो गया त्वे। और आगे अब इसके आगे कोई ऐसा शब्द ले आओ जहां संधि प्राप्त होने लगे, तो इति को जोड़ दिया, त्वे इति, मे इति, और इति पर रहते यहां पर अब आयादेश की प्राप्ति हो रही है। शे सूत्र ने प्रगृह्य संज्ञा कर दी, प्लुत प्रगृह्य आचि नित्यम से प्रकृति भाव हो गया। तो ये शे सूत्र का भी उदाहरण पूरे हो गए। इसको यहीं रोकते हैं अब। प्रणव ध्वनि ओ